पहले बोलो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या डिफरेंस है। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो सब बोल रहा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब मान लो एयर में ट्रैवल कर रहा है तो वो बाउंस करके एयर में ही है, कोई दूसरे मीडियम में नहीं जा रहा। एंड वेन इट स्ट्राइक्स a plain polished surface, ठीक है, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। हम लोग उसको मिरर बोल रहे कभी कभी, बट जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ मिरर ही हो, मतलब कोई प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। अब देखो, रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट का ही नहीं होता, साउंड का भी होता है, ठीक है, बट इस चैप्टर में हम लोग लाइट के रिलेटेड ही कर। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium, ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another। मतलब मान लो आपके पास दो मीडियम है, एक हो गया एयर और एक हो गया मेरा सपोज वाटर, ठीक है, वाटर। तो ये जो लाइट क्या हो रहा है, जब एयर से वाटर में जा रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे जाना चाहिए था, बट इट विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, इट विल चेंज। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है, समझ आए? तो जब दो मीडियम होगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एक बीकर में पेंसिल को रखा गया है और पानी है, तो वो पेंसिल ऐसे बेंड हुआ दिखाई देता है या साइज में बड़ा दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर में दो भाग, रिफ्लेक्शन में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर में न्यूमेरिकल्स, मिरर के बेस्ड में फॉर्मूलाज है, और रिफ्रैक्शन में लेंस के बेस्ड में फॉर्मूला, ठीक है, समझ में। अब सवाल उठता है कि ये रिफ्रैक्शन में बेंड क्यों हो रहा है, वाई। इसका जो मेजर रीज़न है वो है, याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, लाइट का स्पीड चेंज हो जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, तो मान लो ये मेरा इंटरफेस है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर। अब मेरे को बताओ एयर और वाटर में डेंसिटी किसका ज़्यादा है। वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वाटर लिक्विड है और एयर गैस है, तो लिक्विड का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जो जिसका डेंसिटी कम है उसको ना हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। ये सब टर्म वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर जो है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो वाटर से ज़्यादा डेंस कुछ और रहता, तो इन दैट केस वाटर रेयरर हो जाता, वो मीडियम डेंसर हो जाता, ठीक है। सब होगा, अभी देखेंगे सर, टेबल सब चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, डायमंड, ठीक है। सो जब भी लाइट, याद रखो, वेन लाइट, अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ नहीं रहे बट हम थोड़ा जस्ट बता दें, ठीक है। वेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, when light passes from rarer to denser medium, the speed decreases, speed decreases, ठीक है। और when, अच्छा यहाँ पे ना वाइस वर्सा लिखते हैं, मतलब यहाँ जगह नहीं, तो वाइस वर्सा का मतलब सेम, जब डेंसर से रेयरर होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
नाउ तो ये तो डिफ्रैक्शन का था, बट हम लोग का फोकस अभी रिफ्लेक्शन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बेसिकली तो रिफ्लेक्शन हम लोग समझे। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पहले बता दें, फिर बुक में आएंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट बताओ क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लास 8 में पढ़ाया गया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, बोलो। Incident ray, the normal. इंसिडेंट रे, The normal to the mirror at a point of incidence. इंसिडेंट रे, The normal. रिफ्लेक्टेड रे The normal to the The mirror at normal. the incidence point. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Lie on the same plane. All lie on the same. ऑल लाई ऑन द सेम, ठीक है। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो अब यहाँ पर क्या बोला पहला, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई इक्वल्स टू आर। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये लोग सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में एग्जिस्ट। अंडरस्टूड। We see a variety of objects in the world. We are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things become visible? During the day, the sunlight helps us to see object. Object reflect light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enable us to see things. ठीक है, basic paragraph है। There are number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation, twinkling of star, beautiful colors of rainbow, bending of light, and study of property of light help us to explore them. ठीक है। So by observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines, and the fact that a small source of light casts a sharp shadow points to the straight line path of light usually indicated as ray of light. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का मतलब कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बोल रहा है कि एक जो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, स्मॉल सोर्स, चाहे पॉइंट सोर्स हो या जो भी हो, उसमें से एक शार्प ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वाई? बिकॉज वो जो पॉइंट सोर्स भी होगा ना, वहाँ से मेरे को मल्टीपल रेज ऑफ लाइट, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब उसका शैडो फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन इफेक्ट एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन का क्या केस है हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया कि ट्रू नेचर ऑफ लाइट continued for some years till a modern quantum theory emerged in which light is neither a wave nor a particle, ठीक है। समझ में? तो in this chapter we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. This basic concept will help us to study. यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। अगर एमसीक्यू में पूछता भी है बाई चांस, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ मिरर के लिए एप्लीकेबल, मतलब चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या कोई भी मिरर हो, वह उसके लिए ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल, ठीक है। हाँ, जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सभी के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। तो देखो, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मोस्ट ऑफ द लाइट। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। एंड इट इज़
एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ध्यान से समझो, ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझो। प्लेन मिरर होगा। ये कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर लेते क्योंकि बाद में नहीं तो परेशानी होगा। इमेज जो है वो दो टाइप का हो रहा है, ये हम लोग को सबको पता है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। हमेशा याद रखो कि रियल इमेज इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है, ऑलवेज। सो रियल इमेज इज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर उसका इमेज ऐसा फॉर्म हो रहा है तब उसको हम लोग इन्वर्टेड, उल्टा। हाँ, और अपसाइड डाउन। और इरेक्ट किसको बोलेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थोड़ा समझो। रियल इमेज जो है, मान लो ये मेरा मिरर है, मान लेते ये मेरा एक मिरर है, ठीक है। हमेशा याद रखो वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो बिहाइंड द मिरर होता है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, हमेशा याद रखो। पता है, तो वर्चुअल इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेरा उसका इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेरा उसका इमेज है। अच्छा, रियल इमेज का क्या केस है। रियल इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म। जैसे मान लो ये हम लोग का, ये हम लोग का मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म। अब वो इमेज जाहिर सा बात है मेरे को मिरर में दिखेगा नहीं, उसके लिए हम लोग को एक स्क्रीन चाहिए। व्हाट इज दिस स्क्रीन। स्क्रीन इज एनी प्लेन सरफेस, चाहे वो पेपर हो, वॉल हो, कुछ भी हो, तो वो स्क्रीन पे मेरे को उसका एग्जैक्ट इमेज दिखे। सर क्या रेफरेंस ठीक है। स्क्रीन हो सकती है? यहाँ पर क्या है कि ये स्क्रीन पे मेरे को इमेज दिखेगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। कभी ये देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग सन का बीम को फोकस करते हैं एक पेपर में, तो ये जो बीम दिख रहा है ये एक्चुअली में सन का इमेज है, ठीक है। दिस इज द रियल इमेज ऑफ द सन। रियल इमेज मतलब, रियल इमेज मतलब विच इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। सो खैर ये तो लेंस था, मिरर का भी रियल इमेज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर, वो हम लोग को मिरर के पीछे दिख जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग को प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज पूछे इमेज का, तो प्लेन मिरर में इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्लेन मिरर में इमेज का क्या, फर्स्ट एक तो वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग अपना शक्ल जो है वो मिरर के पीछे देख रहे हैं, राइट। अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा, जैसे कि हम बताएं वर्चुअल इमेज आर और ऑलवेज इरेक्ट। सेकेंड, वो क्या है, सेम साइज ना, मेरा ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का भी उतना ही साइज होगा। थर्ड, सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट मतलब मान लो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। हाँ, फोर्थ, लैटरल, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट साइड जो वो राइट दिखेगा, राइट साइड जो है वो लेफ्ट दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बुक में सेम चीज़ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सो द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर, राइट। एंड ये जो कर्व्ड मिरर्स होता है उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स बोलेंगे। अब थोड़ा कुछ कंसेप्ट समझो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो रे डायग्राम हो या न्यूमेरिकल हो, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी, ये हम क्यों बता रहे हैं, आप लोग को ही सुविधा होगा। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो जैसा कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, राइट। सो जो स्फेरिकल मिरर, अच्छा इसको स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहता है उसके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हम लोग उसको ऐसे करके शेड करते हैं, मतलब दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। नॉन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। और ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे पोल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और तो अभी हम कनकेव मिरर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अच्छा ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है, यहाँ कोई सरफेस नहीं है, ठीक है, मतलब लाइट यहाँ से आ सकती। अब देखो एक एक हम लोग लाइन बना रहे हैं, दिस लाइन विच passes थ्रू द पोल is called the principal axis, principal axis, ठीक है, अंडरस्टूड। और ये हो गया हम लोग का पोल, ठीक है। ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फीयर है उस स्फीयर का अपना सेंटर होगा, राइट, क्योंकि स्फीयर जो है उसका भी तो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टूड, कर्वेचर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दिस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, स्मॉल मिरर्स के केस पे, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे एपर्चर, ठीक है, एपर्चर। हाँ हाँ, मतलब दिस इज, ये जो रीजियन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को एपर्चर, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अंडरस्टूड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और सेंटर को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल दोनों से पास कर रहा है, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और इनका जो सेंटर है, ठीक है, इनका जो सेंटर है मतलब सी और पी के बीच का जो सेंटर है, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फोकस, ठीक है। हम लोग स्मॉल मिरर्स को कंसिडर फोकस, इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट देखो ये एफ हो गया, ये एफ से लेकर, ध्यान से देखो, ये एफ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है दिस वन, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो कैपिटल एफ से फोकस को रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये लिख के रखो R इज इक्वल टू 2F, ठीक है, R इज इक्वल टू 2F। सी एफ जो है ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल एफ पकड़ रहे, इसको भी स्मॉल एफ पकड़ सकते हैं, बट कन्वेंशनली उसी को स्मॉल एफ बोलेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब ये सी पी क्या था, सी पी जो है वो अल्टीमेटली आर है मेरा, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और ये आर इज इक्वल टू 2F। हम 2F क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ये पूरा मेरा आर है, राइट, ये पूरा मेरा आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा क्या है मेरा आर है, और ये जो आर है इसमें 2F है, तो इसीलिए वी कैन से आर इक्वल्स टू 2F,
सेम चीज थोड़ा कन्वेक्स मिरर का देखें, तो कन्वेक्स मिरर भी सिमिलर, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ लेफ्ट साइड में बना। हम हमेशा रिफ्लेक्टिंग को लेफ्ट साइड ही बनाएंगे। अगर पहला का केस देखें तो ये भी रिफ्लेक्टिंग लेफ्ट साइड में, राइट, ये लेफ्ट साइड है ना, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग लेफ्ट साइड में बनाएंगे, मतलब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। ये मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ ठीक है, कर्वेचर अलग दूसरी साइड में। सेम ये वाला सेंटर ऑफ मिरर पोल हो जाएगा, यहाँ से मेरा एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा। ठीक है, और ये हम लोग का फोकस हो गया, ये मेरा फोकल लेंथ है। ठीक है, तो सेम एज यूजुअल। चलो नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, however it lies behind the mirror in case of convex mirror। convex mirror में behind रहता है। the radius of sphere is represented by letter r। ठीक है, एंड इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ठीक है, सो यही चीज दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें, the reflected rays appear to come from a point on a principal axis। this point is called principal focus of a convex mirror। तो convex mirror का केस में क्या है, convex mirror और concave, देखो concave में क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है तो ये लोग सभी ट्रैवल करके आके एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। ठीक है, बट अगर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, सॉरी वो सामने बन गया। अगर कन्वेक्स मिरर है तो ये जो रे ऑफ लाइट ये डाइवर्ज करेगा, और वो डाइवर्ज इस प्रकार से करेगा कि अगर हम लोग उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो वो एक पॉइंट पे मीट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया? अब कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर कोई रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रे ऑफ लाइट है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान से देखो, तब वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ क्यों जानना है, क्योंकि जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो ये हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, तो बुक में हम डायरेक्ट आ रहे हैं, बुक में ही सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट थोड़ा मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ आर इक्वल्स टू 2। तो हम बार बार तभी से बोल रहे थे ना स्मॉल अपर्चर वाला, तो स्मॉल अपर्चर अगर रहता है तब आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, लार्ज अपर्चर। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो एक चीज़ याद रखो, कनकेव मिरर में एक्चुअली में हो रहा है और कन्वेक्स मिरर में वो दिख रहा है कि वो हो रहा है, तो इसीलिए अगर कन्वेक्स का तो अपीयर टू डाइवर्स। ठीक है, बट अगर कनकेव है तो विल पास, अंडरस्टूड। तो कनकेव में एक्चुअली में वो पास कर रहा है फोकस से, बट कन्वेक्स में वो अपीयर कर रहा है कि वो पास करेगा। ठीक है, बट वो डाइवर्स कर जाएगा, हाँ डाइवर्स कर जाएगा। सेकेंड, अगर कोई रे, सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस which is directed towards the principal focus in convex mirror will emerge parallel to principal। तो पहला केस क्या था, अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, दूसरा कि अगर वो फोकस से पास करा तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है बट सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये प्लेन मिरर है
इसमें थ्रू द नॉर्मल अगर कोई इंसिडेंट रे आए तो वो सेम उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पोल में, हाँ अच्छा, उसके बाद देखो अगर पोल में स्ट्राइक कर रहा है तो वो सेम एंगल बनाएगा, मतलब ये सेम एंगल से वो इंक्लाइंड होके चला जाएगा, ठीक है, विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड? तो ये था हम लोग का पॉइंट्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रे डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम कैसे बनाओगे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दें। फर्स्ट केस, आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल, और तीन चीज पूछा जाता है। आपको दिया क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, और आपसे तीन चीज पूछेगा। पहला, नेचर ऑफ इमेज, हाँ, उसके बाद लोकेशन ऑफ इमेज या पोजीशन, और थर्ड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो वेरी इजी बनाना एकदम इजी। सबसे पहले मान लो आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो देखो कनकेव मिरर है, राइट, दो रे बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। सो दिस विल पास थ्रू फोकस। एक और रे, हमेशा इमेज के लिए एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, हम दूसरा एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं, और ये भी सेम रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट होके हम लोग का कहाँ चला जाएगा? फोकस पे चला जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम, रे डायग्राम, ये रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो, तब इसका नेचर क्या है? हमेशा याद रखो, अगर इफ रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करे तब हम लोग उसको रियल इमेज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला, और ये वाला एक रिफ्लेक्टेड रे है, राइट, और वो एक्चुअली में मीट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो मेरा रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज यहाँ पे क्या है? हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। और जैसा कि रियल है तो वो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है, इन्वर्टेड ही होगा। और लोकेशन क्या है? एट फोकस, ठीक है। हम एक और बना के दिखा रहे, जैसे देखो, अगर बोला है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। हम लोग सेम कनकेव मिरर लिए पहले, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे करके एरो से डिनोट करें, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करा दो, तो यहाँ से पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बस मेरे को कोई भी दो रे को मीट कराना है रिफ्लेक्टेड। तो ये जब यहाँ से जाएगा, सॉरी, हाँ, तो ये फोकस से गया, सेकंड कहीं से भी पास करा, बोलो कहाँ से पास करा सकते हैं? एक तो पास कर ही रहा है ना वो, नहीं, हमको एक और कम से कम रे चाहिए। मतलब एक रे तो हम चलो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल किए तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, और वो जो एक सेंटर, एक और बोलो हम एक और पी से भी पास करा सकते हैं, ठीक है, या हम सी से भी करा सकते। तो हम सी से अगर करा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से सी से कराते हैं, तो अगर हम सी से करा दे तो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट, सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट किया है? यहाँ पे, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वहाँ पे मेरा एरो का हेड बनेगा, ठीक है, दिस इज द एरो, समझ में आया? तो अल्टीमेटली इमेज क्या है? इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों ऐसा बन रहा है? सो इन्वर्टेड रियल, ठीक है, और डिमिनिश्ड, ठीक है। लोकेशन बिटवीन सी एंड एफ, लोकेशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। तो अब हम सारा ड्रॉ नहीं करने वाले। एक चीज़ है जो बहुत फेमस है ये सभी में, वो है एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी में रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया
कि एक स्टूडेंट लिया ऑब्जेक्ट को, उसको सेम साइज इमेज मिला, ठीक है, और रियल इमेज वो कहाँ पे रखा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी वहीं पे बनता है और सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज होता है। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये जो देखो, ठीक है, ये लो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराया, पैरेलल पास कराया, और एक फोकस से पास कराया, ठीक है, कहीं से भी करा सकते हो आप, आप कहीं से भी करा सकते हो। अगर आप पोल से भी कराओगे तो सेम एंगल पे कराओगे तब भी वो यहीं पे आएगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपको फोकस से ही पास करना, ओके, इट ऑल डिपेंड्स। एक हम क्या बोले, एट सी, तो एट सी मतलब इमेज भी एट सी होगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और एक है ये वाला, बिटवीन पोल एंड फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पोल एंड फोकस के बीच पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म, यही एक कंडीशन है जिसमें कनकेव मिरर, हम लोग जो टेबल देख रहे हैं ये कनकेव मिरर का है, राइट। तो यही एक कंडीशन है कि जो कनकेव मिरर होगा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, अंडरस्टूड। कनकेव मिरर सारे केसेस में देखो रियल एंड इन्वर्टेड है, सारे केस में, ठीक है। इसको छोड़कर यहाँ पे लिख दिया इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, बट देखो वर्चुअल डायरेक्ट बस एक ही कंडीशन है, वो क्या है, और यही सवाल पूछता है कि वेयर इज द एप्लीकेशन। मतलब ये देखो डेंटिस्ट मिरर देखे हो, डेंटिस्ट मिरर कुछ ऐसा टाइप का रहता है जिसको दांत को देखने के लिए करता है, वो कनकेव मिरर होता है। अब थोड़ा समझते कि हाँ, मतलब ये मिरर में मेरे को इमेज दिखेगा, ठीक है। तो अब समझते कि क्यों, ध्यान से समझो। मान लेते ये मेरा कनकेव मिरर है, राइट, हम लोग तो कनकेव मिरर ही देख रहे हैं। सो दिस इज कनकेव मिरर, ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिए, पोल और फोकस के बीच में, लाइक दिस ओवर हेयर, ठीक है। हम पहला रे को पास करा देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से जाएगा, इट विल जस्ट सिंपली गो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम फोकस, राइट। तो हम बताएं ना कि जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा। याद रखो एरो नहीं दिखाओगे मार्क्स कट जाएगा, रे डायग्राम में एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा रे कहाँ से ले जा सकते हैं, दूसरा रे हम पोल से ले जा सकते हैं, राइट। सो अगर हम दूसरा रे को पोल से ले जा रहे हैं, सो फ्रॉम हेयर, नहीं, पोल में जब स्ट्राइक करता है तो वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट, हाँ, मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल में यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हम देखें, नहीं, अगर हम देखें ये लोग क्या मीट करने वाला है, करेगा ही नहीं। तो बेसिकली दे विल नेवर मीट, रियल इमेज बनेगा ही नहीं। अगर हम इसको पीछे में फॉर्मेशन करें, राइट, पीछे में फॉर्मेशन करें, तब देखो ये मेरा एरो हेड यहाँ पे ऊपर में है जहाँ पे मीट किया, और दिस इज द इमेज। तो मतलब यहाँ पे क्या एक चीज़ देख पा रहे कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा था बट इमेज का साइज देखो। तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है जो कि लार्ज साइज, मैग्नीफाई, वो आपको कन्वेक्स मिरर में नहीं दिखेगा या प्लेन मिरर में नहीं दिखेगा। इसलिए डेंटिस्ट लोग कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं ताकि जब वो देखे तब उसको मैग्नीफाइड इमेज दिखाए, ठीक है। हाँ, आपको दांतों के एकदम करीब लेकर जाना, जितना आप करीब ले जाइएगा तब जाके वो एक इनलार्ज इमेज बनेगा। एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि जब मान लो बहुत ज़्यादा करीब नहीं है तब तक आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो रियल इमेज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखो कन्वेक्स मिरर ले लिए। अब कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस बनता है। क्या क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का टेबल देखते हैं, सो देयर आर ओनली टू केसेस। एक तो इन्फिनिटी में हो,
अगर इन्फिनिटी में तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है और वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। और अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी लेंगे तब भी वर्चुअल इरेक्ट बट डिमिनिश्ड। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझो, मतलब मान लो मेरा ये कन्वेक्स मिरर है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट को लिए, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो ये मेरा C है, ये मेरा F है, ठीक है, और तो यहाँ पे फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट होगा वो डाइवर्ज नहीं करते। तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, राइट। ये कैसे डाइवर्ज करेगा? एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द, एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द, मतलब इसको अगर बैकवर्ड करें तो ये फोकस पे मीट करने वाला, राइट। अब हम एक और ले लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं पोल से पास कराने का, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको पोल से पास कराते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कराए और ये सेम एंगल पे चला गया, तो अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे सो इट इज़ मीटिंग हेयर, राइट, और इसका एरो हेड यहाँ पे ऊपर में होगा, तो देखो इमेज का साइज क्या है? डिमिनिश्ड है। ये मेरे को कैसे फ़ायदा होगा? देखो वर्चुअल इमेज है, मतलब मिरर के अंदर मेरे को इमेज दिख रहा है, बट छोटा से क्या लाभ है? जब हम लोग रियर व्यू मिरर को देख रहे हैं गाड़ी में, तो यहाँ पे लिखा ही रहता है कि इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी स्मॉलर, ऐसा सा कुछ लिखा रहता है। इसका मतलब है कि मान लो पीछे में कोई गाड़ी है, राइट, तो वो गाड़ी का स्मॉल साइज इमेज फॉर्म कर रहा है, बेसिकली वो एक वाइड एंगल व्यू दे रहा है। मतलब अगर सेम साइज होता तो वो गाड़ी का ही आधा पोर्शन मिरर को ढक देता। तो कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? उसका छोटा इमेज फॉर्म कर रहा है, उस गाड़ी के साथ अगल बगल का गाड़ी भी मेरे को दिखेगा कि कौन कौन, समझ में? सो दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अगर ये चीज़ सेम साइज होता तो आधा मिरर तो ऐसे ही ढक जाता, क्योंकि सेम साइज इमेज है, अंडरस्टूड। अगर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में है तो हम रे को पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अल्टीमेटली वो डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करके वो कहाँ पे मीट करेगा? फोकस पे मीट करेगा, मतलब वेरी स्मॉल हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा, बट वो वर्चुअल और इरेक्ट ही है क्योंकि बिहाइंड द मिरर, ठीक है। डन, ध्यान से समझो। तो ये मेरा मिरर है, हम लोग क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए थे, राइट। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ध्यान से समझो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेते हैं ऊपर, तो वो डिस्टेंस को पॉजिटिव पकड़ा जाएगा, ठीक है, ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव पकड़ा जाएगा। मान लो +10 मीटर या +20 मीटर, जो भी नीचे जो भी डिस्टेंस रहेगा वो नेगेटिव, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद मिरर का, ये तो हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हम लोग लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव होगा, ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। तो लेफ्ट साइड, हाँ, हम लोग पोल को कंसीडर कर रहे हैं, हाँ, तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं देन दैट विल बी नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, और राइट साइड में कुछ भी लेते हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। हम हमेशा से क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, राइट। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा, चाहे दुनिया में जो भी न्यूमेरिकल देगा मिरर से रिलेटेड अभी तक। हम लोग अगर क्वेश्चन में बोला भी है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, हम लोग उसको न्यूमेरिकल में -20 ही लेंगे, ओके। वी विल कीप इट एज माइनस होने यहाँ पर। तो साइन कन्वेंशन समझे, साइन कन्वेंशन में ऊपर कुछ भी रहा पॉजिटिव, नीचे रहा नेगेटिव, लेफ्ट साइड में रहा नेगेटिव, राइट साइड में रहा पॉजिटिव, तो साइन कन्वेंशन समझे।
अब एक चीज नोटेशंस को थोड़ा देखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, अंडरस्टूड, स्मॉल एफ, ठीक है। यू को हमेशा नेगेटिव पकड़ेंगे, यू को नेगेटिव पकड़ेंगे, ठीक है। वी हम लोग का नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से ना वी का वैल्यू चेंज होगा। बट ऑब्जेक्ट तो कभी मिरर के पीछे नहीं रखने वाले, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज मतलब उसका हाइट कैसा है, वो सब जगह अलग अलग रहता है, हम यहाँ पे एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे थोड़ा ऐसे समझो, अगर मेरा इन्वर्टेड इमेज है तो एच आई क्या होगा, माइनस होगा, राइट, क्योंकि नीचे की तरफ कम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं, नहीं, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज, ये चीज नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी ऑलवेज। बट इमेज का हाइट, इमेज का डिस्टेंस वो वैरी करेगा, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ का क्या केस है, फोकल लेंथ ऐसे देखो, अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ इस तरफ है, तो कनकेव में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, लेफ्ट साइड है ना। कनकेव में फोकल लेंथ को हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे। क्या सर, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, ठीक है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है, टू फोकस, फ्रॉम द पोल टू द फोकस। फ्रॉम द पोल, फोकस टू पोल लिख सकते हैं। उसके बाद कन्वेक्स का केस देखो, कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, अंडरस्टूड। सो ये अगर कन्वेक्स है मेरा, तो ये मेरा इस तरफ फोकस है ना, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है, अंडरस्टूड। तो मेरे को 3 चीज याद रखना है, बाकी 3 चीज अपने आप आएगा। मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखना है कि नेगेटिव होने वाला है ऑलवेज, फोकल लेंथ कनकेव में नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव होने वाला है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। ये 3 चीज मेरे को याद रखना है, अंडरस्टूड, यहाँ से समझ में आया। अब आ जाते हैं फॉर्मूला। तो 3 चीज, पहला हम लोग साइन कन्वेंशन देखे, दूसरा हम लोग नोटेशंस देखे, और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, कन्वेक्स में अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है, देखो, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v। अब आप यहाँ से आपको कुछ भी निकालना है, क्वेश्चन में मान लो v दिया, f दिया, u निकालना है, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में u दिया, f दिया, v निकालना, वो भी निकाल सकते हैं, राइट। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, दैट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स माइनस v बाई यू, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का ये पूरा एक फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मान लो ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं, या ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं, या इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही है। हाँ हाँ, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। मतलब थोड़ा ऐसे समझो, इसमें बहुत जन कंफ्यूज, अगर मान लो बोला मैग्निफिकेशन 3 है, 3 का मतलब जो इमेज है वो 3 टाइम्स लार्जर, ठीक है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन -3 है, मतलब 3 टाइम्स लार्जर तो है, बट वो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। सो अगर मैग्निफिकेशन, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है कि नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेजेस, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स इमेज इज रियल, रियल मतलब इन्वर्टेड इमेज, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द इमेज इज वर्चुअल, मतलब वो इमेज
तो मतलब ये अगर मैग्निफिकेशन -3 या 3 है, 3 का मतलब 3 टाइम्स लार्जर, बट वो इरेक्ट इमेज, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल। और अगर -3 है तब वो इन्वर्टेड इमेज है बट रियल इमेज है, ठीक है, बट 3 टाइम्स लार्जर है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1/3 है मतलब इमेज छोटा है, वो ऑब्जेक्ट का 1/3 है। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है तो वो 1/3 हो जाएगा, मतलब जो आएगा ना, समझ में? तो 1/3 मीन्स इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट? इसकी जरूरत तो नहीं होगी। सो हम लोग क्वेश्चन 12 करेंगे। 12 यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -10, राइट? कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, राइट? हम बताए ना कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग 15 लेंगे। तो बस 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v, विच इज 1/15 इक्वल्स -1/10 प्लस 1/v। सो 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स 1/v, राइट? विच इज 30, 2 प्लस 3 इक्वल्स 1/v। So 5/30 equals 1/v, v equals 6, तो 6 ठीक से है, बड़ा है। मतलब ये 1/6 था, तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा 6। ऑटोमेटिकली देखो इमेज पॉजिटिव आया। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब क्या, कि वो वर्चुअल इमेज है, तो दिस इज वर्चुअल। और क्या होगा मेरा 6 गुना बड़ा होगा। इरेक्ट इमेज। और पोजीशन कैसे लिखोगे, पोजीशन ऐसे लिखना 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द, ठीक है, डन। अरे एक बार